मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो चुकी हूँ मासिक राशिफल लेकर। और इस बार मैं आपके सामने लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं सबसे पहले आपको व्रत और त्योहारों की जानकारी दूंगी जो कि विशेष रूप से इस माह में आने वाले हैं। उसके बाद ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव आपको इस माह पर देखने को मिलेगा, उसकी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों से। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती आ रही है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 11 मई को मदर्स डे आ रहा है। 11 मई को ही नरसिंह जयंती भी मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी समराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है और 7 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 23 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, जो कि साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस माह करने जा रहे हैं। वर्तमान में गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि गुरु गोचर में एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं। यानी ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन मैं कहूँगी। तो गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है, अगर आप अपनी राशि के अनुसार उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर मैंने सारे गुरु के से संबंधित मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाकर भी आप गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और इस माह के लास्ट दिन यानी 31 मई को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यानी इस पूरे माह शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। अब आते हैं राहु और केतु पर, जो कि छाया ग्रह होते हुए भी सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। गोचर में 18 माह तक लगभग राहु और केतु एक राशि में विराजमान रहते हैं और गुरु के 4 दिन बाद राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है। 19 मई को राहु राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में स्वग्रही हो जाएगा और केतु राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएगा। और ये जो राशि परिवर्तन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी राशियों के लिए। तो यदि आप राहु और केतु से संबंधित राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस में मैं जल्दी अपने इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये जो वीडियोस है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं धनु राशि पर और उसके मई माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी और सुखेश की बात करते हैं, यानी राशि स्वामी और 4th हाउस के लॉर्ड की बात करते हैं, जो कि है गुरु। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गुरु का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन इस माह में होने जा रहा है। गुरु जो कि अब तक आपके 6th हाउस में बैठे थे और धनु राशि वालों को कहीं ना कहीं गुरु के रिजल्ट प्रभावित कर रहे थे, अब वे आ जाएंगे आपके 7th हाउस में
और केंद्र में गुरु के रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है ये शानदार रहेगा। पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपकी वाहवाही होगी। आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा, कई फॉलोवर आपके बनेंगे, कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। परिवार और कुटुंब को लेने की प्रवृत्ति, साथ लेके चलने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी। मैच्योरिटी लेवल बहुत अप रहेगा और वहीं आप एक अच्छे मुखिया की भूमिका अपने घर में निभाते हुए दिखाई देंगे। बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएंगे और वही आपकी सफलताओं को भी तय करेगा। वर्क प्लेस पर भी आपका मैनेजमेंट हर जगह तारीफे काबिल रहेगा। वहीं गुरु चूंकि सप्तम दृष्टि से अब लग्न को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, और भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे नौकरी में, पढ़ाई में, और साथ ही अगर ज्ञान से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस सभी में गुरु आपको बहुत ही अच्छे परिणाम दिलाएंगे। सुखेश हैं तो सुखों में वृद्धि करेंगे। आर्थिक स्थिति और ज़्यादा उन्नत होगी। आप नए घर की खरीदारी कर सकते हैं, नई वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा हो जाएगा, या फिर घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली भी वो आपको सपोर्ट करेंगी। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और वो जो योजनाएं आप बनाएंगे वो योजनाएं आपके लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। यानी गुरु आपको बहुत ही शानदार परिणामों से अवगत कराएंगे। अब तक आपके 4th हाउस में राहु बैठे थे, वो भी आपके 3rd में चले जाएंगे। यानी धनु राशि वालों के लिए गुरु और राहु दोनों राशि परिवर्तन कर बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। जो स्ट्रगल अब तक चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। अब 2nd और 3rd हाउस की अगर मैं बात करूं तो 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि केंद्र में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं। शनि भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जहाँ शनि बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। सुख स्थान में बैठे हैं तो सुखों को और बढ़ाएंगे। सुख स्थान का स्वामी भी बहुत अच्छी पोजीशन में, और सुख स्थान में बैठने वाला शनि भी बहुत अच्छी पोजीशन में। अब यहाँ पर 2nd और 3rd हाउस की अगर मैं बात करूँ तो कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मेहनत का प्रतिफल आप अब प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। राहु 3rd हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर अचानक धन लाभ की परिस्थितियां दिलाएंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे काम में सफलता दिलाएंगे। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। राजनीति में अटके काम आपके पूरे हो जाएंगे। राजनीति से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलताएं मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में है तो इस समय आप जनता के प्रिय, मान सम्मान और पद प्राप्त करेंगे। यानी शनि भी आपको बेहतरीन परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ मंगल की बात करें तो मंगल नीच के हो रहे हैं और पूरे महीने नीच के होकर आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। यहाँ अष्टम भाव में मंगल का बैठना अच्छा, क्योंकि मंगल खुद एक अष्टम भाव अच्छा नहीं, यहाँ पर नीच के होकर बैठे हैं तो थोड़ा सा इस स्थान को ठीक करेंगे। परंतु अगर मैं 5th और 12th हाउस के हिसाब से कहूँ तो आपको खर्चों से बचना है, कर्ज की स्थितियों से बचना है, उधार नहीं लेना है, मेहनत ज़्यादा करनी है। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत स्ट्रगल का रह सकता है, इसीलिए अपने हौसलों को बुलंद रखें, प्रयासों को तेज कर लें, कर्म प्रधान बने, तभी आप अपने भाग्य को बदलने में सक्षम होंगे। इस समय संतान की तरफ से भी चिंता रहेगी। वहीं स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर टेक्निकल एजुकेशन लेने हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। पर आप ये समझ लीजिए ना कि कितना टारगेट आपने सेट किया है कि इतने टारगेट पर मैं अपने इस गोल को अचीव कर लूँगा, तो वही टारगेट आपको जस्ट डबल करना है। बस आप समझ लीजिए कि मेरे को इतने से काम नहीं चलेगा, मैं इससे डबल टारगेट लेके चलूँगा या चलूँगी, तभी मैं अपने गोल को सेट कर पाऊँगा या पाऊँगी। तो आपको टारगेट को डबल कर देना है, तभी आप अपनी मेहनत का प्रतिफल जरूर प्राप्त करेंगे और आपको सफलताओं से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस की अगर मैं बात करूं तो शुक्र है 6th और 11th हाउस के स्वामी। यहाँ पर शुक्र उच्च के होकर पूरे माह आपके सुख स्थान में बैठेंगे। शुक्र शानदार परिणामों से अवगत कराएंगे, पर चूंकि रोग भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है, इसलिए महिलाओं को कुछ पीरियड की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पीसीओडी या फिर इंटरनल पार्ट पे इचिंग हो जाना, यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों में पाइल्स, मसे की समस्या, फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है।
इन प्रॉब्लम्स के प्रति बहुत सावधान रहें और जहाँ तक हो सके आप अपना विशेष पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, लापरवाही नहीं करनी है, वरना समस्या बढ़ जाएगी और आप बहुत परेशान होंगे। बस इन चीज़ों के साथ, सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। रोग भाव है, रोग भाव का स्वामी हो चुका है, इसीलिए सावधानी जरूर रखनी है। गुरु आपके रोग भाव से चले जाएंगे तो वजन की स्थितियाँ आप कंट्रोल आ सकती है। बस आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम जो भी आप करते हैं वो सब आपको रूटीन का हिस्सा, एक जरूर दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। और एक दिनचर्या आपको लाइफस्टाइल फॉलो जरूर करनी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपके गलत मित्र समाप्त हो जाएंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वहीं सफलताएं अच्छी मिलेगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, लाभ की स्थितियां शानदार रहेगी। आपको ओवरऑल लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी आप इस समय कर पाएंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। यानी शुक्र उच्च के होकर बहुत ही अच्छी सफलताएं आपको दिलवाएंगे। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की बात करते हैं। बुध जो कि मीन राशि में नीच के हो रखे थे, 7 मई को वे आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। 5th में वो 7 से 23 मई तक रहेंगे, उसके बाद आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यानी ये जो अंतराल है 7 से 23 तक का, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध 5th में आ जाएंगे। बुध एक सौम्य ग्रह है, 5th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, त्रिकोण में बैठेंगे और 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है, तो उसके हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। 10th हाउस में केतु जो अब तक बैठे थे वो भी अब 9th हाउस में आ जाएंगे, यानी 10th हाउस से हट जाएंगे। काम को रफ्तार मिलेगी, जो चीज़ें आपकी छूटती जा रही थी, एक काम में आप स्टेबल नहीं थे, एक जगह बदल रहे हैं, फिर ट्रांसफर हो रही है, फिर दूसरी बदल रहे हैं, एक जॉब बदल के दूसरी, दूसरी तीसरी, इस तरह से चल रहे थे, वो समस्याएं अब खत्म होगी, आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे, आपका फोकस बढ़ेगा, अधिकारी आपको पसंद करेंगे, अधिकारियों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा, वो आपको मॉरली सपोर्ट करेंगे और इससे आप जल्द ही अपनी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। गुरु वैसे भी केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो जो युवक युवतियाँ अपने विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं उनका विवाह इस माह हो सकता है, आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। शादी, सगाई, इस टाइप के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम आपके जीवन में घटित होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जिसमें नीच के मंगल बैठे हैं। यहाँ मंगल का नीच का होना 8th हाउस को थोड़ा सा ठीक कर रहा है। यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु समाप्त होंगे। आप कोई भी काम करेंगे ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करेंगे, पर थोड़ी सी जल्दबाजी कम कीजिएगा, तो आपको उन कार्यों में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ससुराल वालों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और इस समय जो भी क्रियाएं आप अपने जीवन में करेंगे, यानी जो भी एफर्ट्स आप अपने जीवन में डालेंगे, उस एफर्ट्स का रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। मंगल नीच के हैं तो आपको ड्राइव करते समय सावधानी रखनी है, एक्सीडेंट जरूर हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। सूर्य आधे माह तक आपके 5th हाउस में बैठेंगे, 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 9th, और उसके बाद सूर्य आ जाएंगे आपके रोग भाव में। यहाँ पर रोगों को चलाएंगे, तो रोग भाव ऑलरेडी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अब यहाँ 9th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, इसलिए 14 मई तक आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अगर आपको मनचाही ट्रांसफ़र चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट आना है या एग्ज़ाम होना है, तो वो सब आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मित्रों का साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा और योजनाएं जो आपने अपने लिए बनाई हैं वो योजनाएं आप पूरी करते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के रिजल्ट भी आपको बेस्ट मिलेंगे। तो ये है धनु राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब गुरु, राहु और केतु के उपाय, गुरु, राहु और केतु से संबंधित अलग वीडियोस दे दिए, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस माह के कुछ अलग और विशेष उपाय बता देती हूँ। हमेशा पीले चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को मंदिर में रोप कर उसकी देखभाल करें। धनु राशि के जातकों को जरूरतमंदों को चने की दाल और पीले वस्त्र दान करने चाहिए। धनु राशि के जातकों को सोने या पीतल से बनी हुई धातु धारण करनी चाहिए। पान के पत्ते पर रोली से श्री लिखकर अपने पूजा स्थान में रखें और रोज इसकी पूजा करें।
तो ये कार्य अगर आपने कर लिए इस माह तो डेफिनेटली आपकी समस्याएं कम होगी और सफलताएं बढ़ेगी। परंतु यदि आप अपनी जन्म पत्रिका जानकर ग्रहों के शुभ अशुभ योगों के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।